भारत के सोशल मीडिया में एक वर्ड बड़ा अच्छा और बड़ा संदर्भित प्रतीत होता है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग आजकल लिखना चालू करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब दे देना चाहिए। वहाँ लिखा जाता है कि यदि हिंदुत्व शब्द राजनीतिक लगता है, अगर हिंदुत्व शब्द यानी हिंदू या हिंदुत्व शब्द राजनीतिक लगता है तो यकीन मानिए आपके अंदर मुगलों का खून दौड़ रहा है। किसका खून दौड़ रहा है? मुगलों का। अब देखिए, भारत में चिढ़ाने के लिए लोग धर्म, जाति, मजहब, आरक्षण, भारत के लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने के लिए इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। और शिक्षा पर, गरीबी पर, भुखमरी पर लोगों को कैसे शिक्षित करना चाहिए, ये देश किस तरह से डेवलप होना चाहिए, किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आना चाहिए, किस प्रकार से इस देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, इन बातों से इनको कोई मतलब नहीं है। इस देश की महिलाओं का स्तर किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो आज भी भारत के लोग चाहते हैं हिंदुत्व, मंदिर, मस्जिद, वो आज भी चाहते हैं कि भारत के लोग आगे बिल्कुल बढ़ना ही नहीं चाहिए। 75 साल हो गए हम संवैधानिक भारत में जी रहे हैं और हमारे मोदी जी का काल है, तो धन्य है हमारे मोदी जी, उनकी दाद तो देनी चाहिए। तो यकीन मानिए कि आपके अंदर मुगलों का खून दौड़ रहा है। ये इस देश का हिंदू या ब्राह्मण या बनिया या ठाकुर कहना चाहता है कि यदि हिंदुत्व शब्द राजनीतिक लगता है तो यकीन मानिए आपके अंदर मुगलों का खून दौड़ रहा है। क्यों भाई? ये देश तो बुद्ध का है, फिर मुगलों का उनके बीच में खून कहाँ से आ गया? उनका डीएनए कैसा मुगलों का हो गया? उनके अंदर आज भी उसी बौद्ध का खून है। अब ये अलग बात है कि वो नया संस्करण के कारण उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके अंदर तो सम्राट अशोक का खून है, ये अलग बात है कि उन्होंने अलग बन दिया। जिनको हिंदुत्व कहा जाता है वो हिंदू भारत के SC ST OBC के लोग, तो सम्राट अशोक का खून है उनके अंदर बुद्ध का खून है। ये अलग बात है कि वो ब्राह्मणी विचारधारा को स्वीकार किए हुए हैं। तो ये हिंदू कहाँ से हुआ? 12वीं शताब्दी में बना है। सम्राट हर्षवर्धन, राजा मिनेंडर यानी मिलिंद, हर्षवर्धन, कनिष्क, ये सब तो बौद्ध सम्राट थे। फिर इनका तो कहीं कोई बात ही नहीं होता है। क्यों आखिर ऐसा? खाली यही बोला जाता है कि हिंदुत्व शब्द राजनीतिक लगता है। डेफिनेटली हिंदुत्व शब्द राजनीति ही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई राजनीतिक अंडा भी नहीं है। ये क्या है? साम दाम दंड भेद के आधार पर लोगों में भेद करना और अपनी पॉलिटिक्स को जमा के रखना, लोगों को किस तरह से गुलाम बना के रखने के लिए इस हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो भारत के 4 वेद, उपनिषद, 108 और 18 पुराणों के द्वारा माध्यम से पता चलता है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, कोई राजनीति भी नहीं है। ये एक ऐसी आक्रामक शैली है, एक ऐसी आक्रामक हिंसक विचारधारा है, एक हिंसक या एक आतंकी विचारधारा है जिसके माध्यम से केवल लोगों को गुलाम बनाए रखने के अलावा हिंदुत्व कुछ नहीं है। ये कहाँ से पैदा हुआ हिंदू? 12वीं शताब्दी में। वो भी गायों के मालिक गोस्वामी तुलसीदास की देन है। किसकी देन है? गोस्वामी तुलसीदास की देन है। और इस वजह से मुगलों ने उनको गाली दी, क्योंकि तुलसीदास ने हिंदू नाम की गाली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करवाया। तुलसीदास ने इस हिंदू नाम की गाली को अपने हित में समझा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय तो कभी बेची नहीं, लेकिन चाय वाला एक ट्रेंड बना। हाँ, बोले मैं चाय वाला हूँ, मैं ट्रेन में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी ने लगा यार ये मेरे लिए बहुत बड़ा राजनीतिक ट्रेंड है, मेरे लिए फायदे का हो सकता है, लोग समझेंगे कि ये चाय वाला ही है, यानी गरीब परिवार का है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास ने ये हिंदू नाम की गाली को एक्सेप्ट किया, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने हिंदू बोले हिंद द्विज, साले घटिया ब्राह्मण। मुस्लिमों ने प्रयुक्त किया
क्योंकि ये बीच बीच में चालबाजी करते थे। चालबाजी इसलिए करते थे क्योंकि मुसलमानों का जब शासन था तो कहीं तो उनके विधि विधान पर फ़र्क पड़ेगा। जो छोटे मोटे लोग थे इस देश के SC ST OBC के, वो अपने तरफ खींचते थे, ये अपने तरफ खींचते थे, इनकी खींचातानी में झगड़ा होता था। तो मुस्लिमों ने कहा हीन द्विज, ये द्विजाति, द्विज अर्थात द्विजाति अर्थात ब्राह्मण बनिया। भारत की प्रथम जाति कौन सी? इसके हिसाब से, भारत के ब्राह्मणों के हिसाब से प्रथम जाति अर्थात बौद्ध, ये द्विजाति। अन्य जाति के इन्होंने माना है द्विज। तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करवाया। जैसे हम देखते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने चाय वाय की बात की और लोगों ने उनको बुलाया कि चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है, और ऐसी लोभ लुभावन बातें करके। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, बोल दो इस देश की जनता की तारीफ कर दो। अरे इस देश की जनता तो भगवान है, क्या बात है, लोग आपके पैर में आकर के लोटपोट हो जाएंगे। सच्चाई बोलोगे इस देश के लोग आपको जूता मारने के लिए दौड़ेंगे। तो फिर क्या करना है इस देश के, अगर इस देश की पॉलिटिक्स में आना है, इस देश में सांसद बनना है, विधायक बनना है, इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या करना होगा? आपको इस देश की तारीफ करनी होगी। अरे इस देश के लोग तो यार शंकर भगवान के जैसे त्रिशूल लेकर के खड़े हो जाएंगे, क्या बात है, पूरा झुंड आपके साथ जमा हो जाएगा। इस देश के लोगों को बहका दो। पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं लेना, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, साइंटिस्ट तैयार करना है इस देश में, इन बातों का जिक्र कभी भी नहीं करना है। क्या बोलना है? इस देश को लोगों को मंदिर दिला देंगे, इस देश के लोगों को मस्जिद दिला देंगे, इस देश के लोगों को क्या करेंगे? चंदा दिलवाएंगे, 10 किलो 20 किलो चावल दे देंगे। इस देश के लोग खुश, क्योंकि भेड़ बकरी इनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होता, ये काटने के लिए पैदा होते हैं। भेड़ बकरी तभी तो घर घर में पाले जाते हैं, बकरियाँ, भेड़, मुर्गे। कुत्ता वफादारी के लिए पाला जाता है, बिल्लियाँ, चूहे नहीं आना चाहिए, ये सब क्या पालतू जानवर है। तो इसी प्रकार से इस देश के लोगों की यदि आप तारीफ करोगे तो वो अपने आप तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। अब उनसे आप वोट ले लो या नोट ले लो, दो ही चीज़ें हैं, या तो वोट ले लो या नोट ले लो। अगर वोट वो तुम्हारा अपना वोट दे देंगे तो तुम इस देश पर शासन कर सकते हो, झूठ बोल करके, उनकी तारीफ करके, झूठी तारीफ। कौन कहता है मुँह काला है झूठ का? झूठ बोल दो इस देश के लोगों के सामने, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो। इस देश के सभी लोगों का, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस देश की जनता क्या है? बोले इस देश के जनता की देन है। अब बोल दो इस देश की जनता ही भगवान है। बोले मंदिरों में भगवान है, वो क्या भगवान है? इस देश के लोगों को भगवान मान लो, सांसद विधायक पक्का। इस देश के लोगों को इस प्रकार से लुभा दो, इस देश के लोगों को इस प्रकार से लुभा दो कि वो क्या है, उनको कभी भी कुत्ते बिल्ली होने का एहसास नहीं करवाना है। उनको क्या कहना है? इस देश के लोग भगवान हैं, बहुत बड़े बड़े भगवान हैं। इस देश के OBC के लोगों की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पूरा एक ही वर्ग निर्णायक भूमिका अदा करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी तारीफ करो, क्योंकि वो बैल समाज है। उनको बोल दो अरे वो तो हमारे आदरणीय माननीय भगवान है इस देश के, डेफिनेटली आप सांसद विधायक बनोगे, क्योंकि वो ये सब नहीं देखते हैं। भगवान शब्द का जहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ इस देश के OBC के लोग की, वो मंदिर जाने वाली ही कौम है, घंटा बजाने वाली कौम है, डेफिनेटली आपको इस देश का शासक बना देगी। जनाब ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और सच अगर कहा जाए तो अंत में वही बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व शब्द ये एक केवल राजनीतिक भी नहीं है, साम दाम दंड भेद की एक ऐसी नीति है जो इस देश के लोगों को अपने पैरों तले रखना चाहती है।